चेक किया जाता है? टेल मी ईच एंड एवरीथिंग। सो आई वुड लाइक टू जस्ट शो यू ऑल दी क्वेश्चन। व्हाट इज हैंडशेक? हैंडशेक क्या होता है? हाउ टू डू हैंडशेक? हैंडशेक कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए? द थर्ड थिंग, हाउ लॉन्ग शुड बी होल्ड द हैंड? कितनी देर तक हाथ पकड़ना होता है अगर हैंडशेक करते हैं तो? हाउ ओपन शुड बी शेक द हैंड आफ्टर होल्डिंग? हाथ पकड़ने के बाद कितनी बार शेक किया जाता है? व्हाट शुड बी द बॉडी लैंग्वेज व्हाइल शेकिंग हैंड्स? हैंड शेक करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? एंड हु शुड ऑफर द हैंडशेक फर्स्ट? कौन पहले हैंडशेक को ऑफर करे? मतलब दो व्यक्ति हैं तो किस व्यक्ति को पहले हैंडशेक ऑफर करना होता है? व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ हैंडशेक विद अपोजिट जेंडर? अपोजिट जेंडर अगर आपके सामने है, यानी मान लीजिए आप मेल हैं और फीमेल आपके सामने, या फीमेल है तो मेल आपके सामने है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? कौन मतलब पहले ऑफर करेगा, या करना भी है हैंडशेक या नहीं करना है? ये बड़ी दुविधाएं होती है हमारे दिमाग में, तो इसको हमें क्लियर करना चाहिए। बिकॉज वी ऑल आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल्स। ओके, आप में से कुछ लोग प्रोफेशनल्स होंगे और कुछ होने वाले हैं आगे, फ्यूचर प्रोफेशनल्स। तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आजकल हैंडशेक हमें नहीं करना है, ठीक है, हमें तो नमस्ते से काम चलाना है। कोविड-19 इज गोइंग ऑन, बट कभी ना कभी सिचुएशन ठीक होगी और फिर हम इन सब चीजों पे आएंगे, प्रोफेशनली हम लोगों को ग्रीट करेंगे। तो ऐसे में हमें कुछ जेस्चर्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि ये जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं। जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव। जो आपके ये जो हाथ वगैरह ये चलते हैं ना बात करते समय, ये जेस्चर्स होते हैं हमारे, ठीक है। जेस्चर का मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। 1 फीट से आगे कभी भी आपको अपने हाथ पैर नहीं रखने होते हैं जब बात करते समय। वैसे तो हम हाथ चला रहे होते हैं अपने, तो ये जो हाथ होते हैं 1 फीट से आगे ना रखें। हाँ, जब आप अग्रेशन में हैं, जब आप बहुत ज्यादा जोश में हैं, एंथुजियाज्म में हैं, तब आप थोड़ा सा हाथों को फैला सकते हैं, मतलब आगे तक ले जा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल बातों में कभी भी हाथों को 1 फीट से आगे ना रखें। ठीक है, ये जेस्चर के वे में आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट अस कम टू द हैंडशेक। तो हु विल टेल मी, कौन बताएंगे आप में से हैंडशेक क्या होता है? व्हाट इज हैंडशेक? हिंदी में मत बताइए, हिंदी सबको ही पता है। आप ये मत बोल दीजिएगा हाथ मिलाना सर हैंडशेक होता है। ये नहीं, इसके अलावा कुछ लेट मी नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट द हैंडशेक। व्हाट इज हैंडशेक? डज एनीवन नो? नो वन? नो प्रॉब्लम, आई जस्ट लेट यू नो। मैं आपको बताया था, इसमें लिखने जैसी कोई चीज नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है हैंडशेक है क्या। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ अ जेस्चर। क्या है ये? इट इज काइंड ऑफ अ जेस्चर टू ग्रीट समवन। यानी एक तरीके का जेस्चर होता है किसी व्यक्ति को ग्रीट करने का। कभी कभी तो हम दूर से ही गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करके विश कर लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं। कभी कभी पास जाके हाथ मिला के हेलो हाय करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। तो एक जेस्चर होता है किसी व्यक्ति को ग्रीट करने का। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या है? हाउ टू डू हैंडशेक। हैंडशेक कैसे किया जाए, ये बड़ी एक दुविधा रहती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े मजेदार हैंडशेक करते हैं इस तरीके से, बस ये जैसे छुआछूत की बीमारी चल रही हो, इस तरीके से बस हल्का सा छू लिया और खत्म हो गया। ये नहीं करना होता है, ठीक है। कुछ लोग हैंडशेक ऐसा मतलब स्टाइल में करते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा ये हथेली होती है, इसका जो ये हिस्सा होता है, इसको वेब बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? वेब। WEB। WEB, वेब, इसको वेब बोलते हैं ये वाले हिस्से को। ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा, मैं थोड़ा क्लोज आ जाता हूँ। ये वाला हिस्सा जो होता है, दिस इज कॉल्ड वेब। WEB। तो ये जो वेब होता है ना, दोनों ही हाथ जो होते हैं, मतलब दो पर्सन हैं, देर आर टू पर्सन, दे आर हैविंग अ हैंडशेक विद ईच अदर, तो दोनों का जो वेब होता है वो मिलना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, हैंडशेक करते समय ये दोनों का जो वेब होता है वो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, इट मीन्स योर हैंडशेक इज नॉट प्रॉपर, इट इज नॉट डन प्रोफेशनली। तो आपको ये वेब मिलाना होता है। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। उसके बाद आपको कैसे उसको होल्ड करना है, ऐसे होल्ड करना है आपको उसको, ना तो बहुत जोर से दबाना है जिससे कि सामने जो व्यक्ति है सेकंड पर्सन, उसको ऐसा लगने लग जाए कि आप उसमें ताकत आजमा रहे हैं। ना ऐसा बिल्कुल हल्का सा आपको पकड़ना है जैसे उसको ये लगने लग जाए कि आप उससे डर रहे हैं, कि घबरा रहे हैं, आप उससे इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ऐसा भी ना लगे। ठीक है, जैसे आप एक कांच के ग्लास को पकड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको किसी का हाथ पकड़ना होगा जब आप हैंडशेक करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, हाउ टू डू हैंडशेक। लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग शुड बी होल्ड द हैंड? कितनी देर तक हाथ पकड़े? इसमें दो बातें होती हैं। व्हेन यू आर जस्ट डूइंग द हैंडशेक, सिर्फ आप हैंडशेक कर रहे हैं और कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग हैंडशेक, उसके अलावा कुछ भी नहीं करा है,
तो जितनी देर आपने मतलब आप एक तरीके से उससे विश कर रहे हैं, सैल्यूट करा, उसको सैल्यूटेशन दी, तो गुड मॉर्निंग हैंडशेक किया, मुश्किल से 2-3 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड आपको होल्ड करना है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन याद रखिए, अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, तो आपका जो हैंडशेक का जो ड्यूरेशन होनी चाहिए, वो ड्यूरेशन आपकी कब तक होनी चाहिए, जब तक आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को। अब इंट्रोडक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बहुत शॉर्ट में दिया जाता है, एक बहुत अच्छा प्रोफेशनली दिया जाता है, मतलब अच्छे तरीके से दिया जाता है। तो कभी भी जब आप इस तरीके से मीटिंग करते हैं तो पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, छोटा सा ही इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपकी तरफ हैंडशेक ऑफर किया और मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, हेलो माय नेम इज विवेक एंड आई एम टीचर, टेल मी समथिंग अबाउट यू, इस तरीके से। तो ये मैं हाथ अभी पकड़ा ही हुआ हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है, अभी मैंने छोड़ा नहीं है। तो जब तक छोटा सा वो जो इंट्रोडक्शन चल रहा है, तब तक हमें है जो हाथ है उसको होल्ड करके रखना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे, इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप 2-3 सेकंड, हार्डली 4 सेकंड तक आप इस काम को करेंगे। उसके बाद है, हाउ ऑफन शुड बी शेक द हैंड आफ्टर होल्डिंग, यानी जब हम हैंड को होल्ड कर लेते हैं, हैंड को होल्ड करने के बाद हम कितनी बार उसको शेक करें इस तरीके से। तो ये ट्वाइस और थ्राइस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, 2 या 3 बार, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर से वही कहूंगा, जब इंट्रोडक्शन कर रहे हो ज्यादा देर तक अगर आपने हाथ पकड़ा हुआ है, तो बीच बीच में आप इस चीज को 2 बार, फिर थोड़ा सा गैप देके फिर 1-2 बार और कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो ठीक है, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। Now let us come to the next question. Next question is, what should be the body language while shaking hands? आपने देखा होगा कभी जब हम हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी में हम नमस्ते करते हैं किसी से जब मिलते हैं, तो आपने कभी ऐसा देखा है क्या किसी को, कि कोई किसी के घर में कोई आता है और वो बैठे बैठे उसे नमस्ते कर देता है और बैठे ही रहता है अपनी जगह पर? ऐसा कभी होता है क्या? होता भी होगा तो वो पूरी बदतमीजी है मेरे हिसाब से, तो उसे नमस्ते भी नहीं करना चाहिए। तो नमस्ते कब कर, किस तरीके से करनी चाहिए? जब कोई आया है तो हमें वी शुड बी स्टैंडिंग अप एंड से नमस्ते, राइट। इसी तरीके से हैंडशेक होता है, जब आप किसी से हैंडशेक कर रहे हैं, यू शुड बी स्टैंडिंग अप, खड़े होकर आप उसे हैंडशेक करें, ना कि बैठे बैठे आप उसे हैंडशेक करें। बैठे बैठे आप किसी भी तरीके का ग्रीट करते हैं तो वो एटीट्यूड कहलाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वेन एवर यू आर गोइंग टू ऑफर द हैंडशेक टू समवन, फर्स्ट यू स्टैंड अप देन ऑफर द हैंडशेक, अदरवाइज इट शुड नॉट बी डन। क्लियर। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देती है, और बॉडी लैंग्वेज आप ये भी समझिएगा, थोड़ा सा एनर्जी में होना चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, ऐसे नहीं गुस्से में हैंडशेक कर रही है, ये भी आपको थोड़ा, ये तो जनरल सी बातें ध्यान में रखनी होंगी ये तो। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज, हु शुड ऑफर द हैंडशेक फर्स्ट। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, इस वाले क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा कि किस व्यक्ति को सबसे पहले ऑफर करना चाहिए हैंडशेक। तो इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि 2 लोग हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, बराबर के हैं, पोस्ट में भी एज में भी, तो उनमें से कोई भी हैंडशेक ऑफर कर सकता है पहले, ठीक है। अब एक में क्या होता है कि एक व्यक्ति बड़ा है पोस्ट में, और वो वैसे उम्र में भी बड़ा है, और एक छोटा है। तो छोटे को कभी भी, जो जूनियर है, जूनियर वन शुड नॉट ऑफर द हैंडशेक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो छोटा है उसको हैंडशेक ऑफर नहीं करना है। ये आप याद रखिएगा, ऐसा बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, अपने टीचर से जाके हाथ मिला लिया, या अपने अंकल से जाके हाथ मिला लिया जाके, ठीक है, वो नहीं करना है, याद रखिएगा आप, ठीक है। कौन पहले ऑफर करेगा? द वन हु इज सीनियर, द वन हु इज एल्डर, जो बड़ा है आपसे, वो आपसे पहले हैंडशेक आगे आपके रखेगा जब आप उससे हाथ मिलाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ हैंडशेक विद अपोजिट जेंडर। अब ये बड़ी अजीब सी चीज हो जाती है कि हमारे सामने फीमेल खड़ी हुई है, कई सारे बॉयज तो ऐसे होते हैं, इतना शाय फील करते हैं, बेचारे पानी पानी से हो रहे होते हैं, एकदम से पता नहीं क्या गलती कर दी उन्होंने। कुछ बॉयज तो इतने उतावले हो रहे होते हैं हाथ मिलाने के लिए कि बस पूछिए ही मत। तो दोनों ही बातें हैं, कुछ लोग नॉर्मल लेते हैं, ठीक है, 3 तरीके के लोग आपको सोसाइटी में मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, देखिए हमारा जो देश है वो अलग वे में चलता है ना। हमारे रूरल एरियाज में अगर आप जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा इन सब चीजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ लिया जाता है। अगर आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो ये सब नॉर्मल होती है चीजें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस जगह पर है, आपके सामने कौन है, वो व्यक्ति कितना डेवलप्ड है, उस हिसाब से आपको ये पहचानते हुए हैंडशेक ऑफर करना है।
क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि किसी ने हैंडशेक ऑफर किया, वहाँ पर कोई फीमेल है तो उसने नमस्ते कर दिया। ये थोड़ा अजीब हो जाता है, दोनों के लिए अजीब हो जाता है। जिसने नमस्ते किया उसके लिए भी, जिसने हैंडशेक ऑफर किया उसके लिए भी। ठीक है, हो सकता है उसकी हैंडशेक करने की मंशा गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने उसे ना उसको एक्सेप्ट करके उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी। ये आपको पहले से ध्यान रखना है कि हाँ, हमें किस व्यक्ति से हैंडशेक ऑफर करना है। वैसे तो आजकल सब डेवलप्ड हो रहे हैं, थोड़े प्रोफेशनल होते चले जा रहे हैं, तो ये सब ध्यान रखते हैं। मैं फिर से ये कहूँगा, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो हम लोगों को ये अवॉइड ही करना है, लेकिन फिर भी नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। ठीक है? तो इन केस ऑफ अपोजिट जेंडर, ऐसी फीमेल्स के साथ भी, फीमेल्स को भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। फीमेल्स को लेकिन खैर इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉयज़ के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। इफ फीमेल्स आर ऑफरिंग द हैंडशेक, देन बॉयज़ विल डेफिनिटली डू। वो तो इस चीज़ को नहीं इतना अवॉइड करने वाले, आप जानते हैं इस चीज़ को। दे विल नॉर्मली एक्सेप्ट इट। तो ये सब हैंडशेक के थोड़े से क्वेश्चंस थे जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, ग्रूमिंग का हिस्सा होता है, राइट? सिर्फ इंग्लिश आ जाना, सिर्फ एक भाषा पे अच्छी कमांड ले लेना काफ़ी नहीं होता। हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमें हमारा एटीट्यूड, हमारे रहन-सहन का तरीका, पहनना-ओढ़ना, ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तभी जाके हम एक मतलब इफेक्टिव पर्सनैलिटी बन पाते हैं, ठीक है? तो उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। सो ये दिस इज़ द रूल ऑफ हैंडशेक। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। तो कभी भी आप हैंडशेक करें, इस तरीके से हाथ रखें और मिलाएँ उसको और वेब को टच करें। टच करते समय 2-3 बार शेक करें, स्माइल करके विश करें। ये एक तरीके का जेस्चर होता है, ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ योर लाइफ? अभी तक हम क्या कर रहे थे? कल तक हमने क्वेश्चन सीखा था, हाउ आर यू? नाउ विल बी हैविंग वन मोर क्वेश्चन, व्हिच इज़ हाउ इज़ योर लाइफ? यानी आपकी लाइफ कैसी कट रही है? आप